श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं। विभीषण जी से प्रभु श्री राम जी की संपूर्ण कथा कहकर और माता जानकी जी से मिलने की बात करते हैं। विभीषण जी सारी वह युक्ति वह उपाय जुगुत बताते हैं और हनुमान जी फिर से वही अति लघु रूप धारण कर मशक समान रूप कपिधरी और आकर उस वृक्ष के पत्तों में छिपे हैं, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हैं। तो हनुमान जी महाराज वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, जानकी जी का दुख मैं कैसे दूर करूं। यह हनुमान जी विचार कर ही रहे, उसी समय कि तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया और उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद को दिखलाया। इसके साथ ही रावण ने कहा क्या कि कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कुम मोरा। वह दुष्ट रावण माता सीता जी से कह रहा है कि हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा और यह मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण के इतना कहते ही मां जानकी कि तृण धरी ओट कहती भय देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मां जानकी जी तिनके की आड़ तिनके का पर्दा करके और उस दुष्ट रावण से कहने लगी क्या कि सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर उसके आगे कहती हैं कि असमन समुझ कहती जानकी, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। जानकी जी कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। असठ सुने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। अरे पापी,
तू मुझे सूने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। और आपू ही सुनिखर द्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बोला अति खिसियान, बड़े गुस्से में आकर बोलता है। तो रावण क्या बोलता है, आज का प्रसंग यहीं से कि सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूं तो सिर कठिन कृपाना। सीता, रावण कह रहा है उस गुस्से में कृपाण को निकालकर, तलवार को निकालकर, सीता तूने मेरा अपमान किया है और मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। अनाहित सपद मानु मम वाणी, असुमुखी होती नत जीवन हानि। और नहीं तो अब भी जल्दी ही मेरी बात मान ले। सुमुखी होती नत जीवन हानि, हे सुमुखी नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना। तो सीता संबोधन का भाव यहां पर जो रावण ने कहा, खिसिया कर, गुस्सा कर, जो अपनी तलवार निकालकर कहा कि सीता तय मम कृत अपमाना। सीता संबोधन करने का भाव कि तेरे नाम का अर्थ है शीतल करने वाली, और शीतल, तेरे वचन शीतल होने चाहिए, सो न होकर कठोर और तप्त करने वाले हैं। मम कृत अपमाना, अवज्ञा करना, कठोर वचन बोलना ही अपमान है। अपमान मृत्यु के तुल्य है कि संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तो राजा का अपमान करना और उसे मारने के समान है। इसी से वह सिर काटने को कहता है रावण। कहने का भाव कि तुमने हमें मरा सरीखा कर दिया, मृत शरीर के समान कर दिया, इसलिए उसके बदले मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। कटिहूं, भाई भारी सजा राजा अपने सम्मुख अथवा अपने हाथ से देता है, इसी से कटिहूं कहा, अर्थात अपने हाथ से काटूंगा। और फिर किसी किसी मुनि का मत है कि पहले अपराध सुनाकर तब दंड देना चाहिए, इसीलिए रावण ने पहले अपराध कहकर तय मम कृत अपमाना और तब दंड देना कहा कि कटिहूं। और कठिन कृपाना से चंद्रहास नामक तलवार अभिप्रेत है, जैसे आगे भी स्पष्ट है कि चंद्रहास है मम परितापम। तो जो गुस्सा कर क्रोध में तलवार निकाला वह चंद्रहास खड्ग है। और कहता है रावण कि नाहित सपदि मानु मम वाणी, असुमुखी होती नत जीवन हानि। सपदि मानो कि शीघ्र मान लेने को कहा। क्यों शीघ्र मान लेने को कहा? क्योंकि राजा का अपमान करने वाले का वध शीघ्र किया जाता है। कि सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। भाई राजा का अपमान करने वाले का वध शीघ्र ही होता है। और कहते हैं कि मानु मम वाणी, नाहित सपदि मानु मम वाणी। तो मानु मम वाणी, भाई पहले तो साहिबी देता, तब अपमान किया।
अब अपमान के बदले में अपनी बातों की सिद्धि रावण चाहता है। कहता है मान मम मानी। भाई पहली बार सुमुख सयानी विशेषण से संबोधित किया कि कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तो पहली बार तो सुमुख सयानी विशेषण से संबोधित किया और फिर उन्होंने यानी मां जानकी जी ने रावण का अपमान किया, इससे अब केवल सुमुख संबोधन किया कि सुमुखी होती नत जीवन हानि। सयानी नहीं कहा और कहा कि होती जीवन हानि, अर्थात हमारे वचन न मानने से समस्त ऐश्वर्य की हानि हुई और अब जीवन की भी हानि होनी है। वाणी मान लेने से अपमान करने का अपराध क्षमा हो जाएगा और न मानने से प्राण जाएंगे। तुमने हमारा वध तुल्य अपमान किया और अब हम तुम्हारा वध करेंगे। सुमुखी होती नत जीवन हानि। वाल्मीकि में भी यहां वरानने का संबोधन किया है और जिसका अर्थ होता है सुमुखी। कहने का भाव कि तेरा सुंदर मुख देखकर मुझे तेरे ऊपर स्नेह और दया उत्पन्न हो जाती है और इसी से मैं मारता नहीं, तो ऐसे कठोर वचनों पर तुझे मार डालना ही योग्य है। अब भी समझ ले। तो यहां इसका गुप्त अर्थ जो निकलता है सीते, अर्थात तेरा स्वभाव त्रय ताप से तपे हुए को शीतल करने वाला है। और यह जानकर मैं तेरी शरण आया पर तूने मुझे स्वीकार न किया, इसलिए तब अर्थात तेरे इस कारण से मैं अपना सिर अभी काट डालूंगा। ये गुप्त अर्थ करते हैं विद्वज्जन। और सुमुखी का भाव कि तेरे मुख से तो सर्वदा शरणागतों के स्वीकार ही के वचन निकलते आए हैं कि जान की जग जननी जन की किए वचन सहाय। और यहां सयानी विशेषण इससे नहीं दिया कि पहले के कृत कार्य नहीं स्मरण कराना है। और सुमुख के भाव तुम्हारा सुंदर मुख है, इसकी शोभा यही है कि हमसे हंसो और बोलो। बहुत काल से मुझ पर विमुख अप्रसन्न रूखी और रूठी हुई हो, अब सुमुखी अनुकूल हो, अब सुमुखी अनुकूल हो। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर समदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर समदस कंधर। सुभुज कंठ की तव यसी घोरा सुन सठ यस प्रवान पन मोरा। श्री सीता जी ने कहा कि हे दशकंधर रावण, श्याम कमल की माला या श्रेणी के कांति के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ और उतार चढ़ाव की जो प्रभु की भुजा है, या तो वे ही भुजा मेरे गले में लगेंगी या तेरी भयंकर तलवार ही। इसलिए सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। रे सठ सुन, मेरा ऐसा प्रमाण प्रण यानी हमारी ऐसी सत्य प्रतिज्ञा है। यहां प्रभु की भुजाओं की उपमा नील कमल के नाम की, प्रभु की भुजाओं की उपमा नील कमल के नाम की पूरे रामायण भर में और कहीं नहीं आई है। सर्प केसरी करिकर की उपमाएं दी गई, जैसे कि भुजग भोग भुज दंड कंज दर चक्र गदा बनी आई। और अरुण पराग जलजु भरिनी के शशि भूख लोभ यमी के। और उसी तरह
कि मरकत शैल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। अब करिकर सरिस सुभग भुजदंडा। और यहां प्रभु की भुजाओं की उपमा नील कमल के नाम की। भाई रावण किसी ऋषि के स्थान पर गया था। उल्लेख मिलता है कि रावण किसी ऋषि के स्थान पर गया था और उनके तालाब के सब कमल नष्ट कर डाले थे। तब ऋषि महाराज ने रावण को शाप दिया कि तुझे श्याम कमल का दर्शन जब होगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भाई श्याम सरोज के देखने से रावण का नाश है। और इसी से यहां श्याम सरोज दाम के समान मां जानकी जी कह रही है कि जिसका तात्पर्य यह है कि इन भुजाओं के दर्शन से तेरा नाश होगा। वे सुंदर बलवान भुजाएं तुझे मार कर मेरा आलिंगन करेंगी। कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। मानस मयंक और अभिप्राय दीपक में भी कथा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्याम कमल पर बैठे ध्यान कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि महाराज श्याम कमल पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रावण ने कमल की नाल को काट दिया। इससे ऋषि डूबने लगे। तब ऋषि महाराज ने दुर्वासा जी ने ध्यान करके यह जान लिया कि यह करनी रावण की है और शाप दिया कि श्याम कमल के दर्शन से तेरी मृत्यु होगी। तो उसी की ओर संकेत करके श्याम सरोज दाम की उपमा दी। और दाम का अर्थ है माला, समूह या श्रेणी। और इसकी उपमा देकर अपार सौंदर्य को दर्शाया। प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक में भी ऐसा ही कहा कि वीरम वीरम रक्षः किम वृथा जल्पितेन स्पृशति नहि मदीयं कंठ सीमान मन्यः। रघुपति भुजदंडा तुत्पल श्याम कांतेर दसमुख भवदीयो निष्कृपो वा कृपाणः। अर्थात अरे राक्षस, मेरे कंठ की सीमा को नील कमल के सदृश कांति वाले श्री रामचंद्र जी के भुजदंडों और तेरे कठोर निर्दयी कृपाण के अतिरिक्त दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए तू शांत हो जा, शांत हो जा। व्यर्थ बकवाद करने से क्या लाभ है। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर को केवल प्रभु का ही विशेषण भी मान सकते हैं। अर्थात उनका सारा शरीर श्याम कमल समूह के समान कांतिमान और कोमल है। फिर भी प्रभु की भुजाएं हाथी के सुंड के समान बलिष्ठ हैं कि काम कलभ कर भुज बल सीमा। और उससे भुज का भी विशेषण मान सकते हैं क्योंकि उसी से यहां प्रयोजन है। भाई दो विशेषण देकर मां जानकी जी जनवाती है कि हमारे लिए वे श्याम सरोज दाम सम कोमल और सुंदर है। और तेरे दसों ग्रीवों को काट डालने के लिए कर सम बलिष्ठ है। प्रभु भुज और दसकंधर शब्द देकर मां जानकी जी यह दर्शाती हैं, जनवाती हैं कि प्रभु भुज दो ही हैं, फिर भी 10 ग्रीवों वाले दसकंधर मुझे भयभीत नहीं कर सकता, चाहे 20 अश्व क्यों न लिए हो। तो पहले जो सो भुज कंठ कहा क्योंकि यह बात निश्चय ही होगी कि रही तलवार सो उपस्थित है, इससे फिर उसको कहा कि राम विरह व्याकुल किए हुए हैं, राम विरह व्याकुल किए हुए हैं। इससे वध के लिए बारंबार तलवार से प्रार्थना मां जानकी करती हैं। अब फिर
विरह की शांति मृत्यु से होती है या संयोग से होती है। इसी से भुज और असी दोनों कहे, सो भुज कंठ, दूसरे की भुजा हमारे कंठ का स्पर्श नहीं कर सकती, और रघुनाथ जी की भुजा ही कमल की माला सम मेरे कंठ में शोभा देगी, अथवा तेरी तलवार कंठ में लगने से शोभा देगी। लोग कहेंगे कि यह पतिव्रता धन्य है कि तलवार से मर भले ही गई, पर इसने पराये पति को अंगीकार न किया। तो इससे भुजा और तलवार के लगने की क्षमता किया। अपने कंठ के संबंध से भुजा को कोमल और भुजाओं की जोड़ में असी को घोर कहा। करुणा सिंधु जी लिखते हैं कि महारानी जी ने पहले रावण को खद्योत सम कहा। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। तो पहले महारानी जानकी जी ने रावण को खद्योत सम कहा और सठ भी कहा। सठ सूने हरियाणे मोई, तब यहां आर्त वचन न कहेगी। इसलिए साधारण अर्थ तो सही है ही नहीं है, खंडान्वय व्यंजना से ठीक अर्थ सिद्ध होता है। श्याम सुंदर ऐसे प्रभु जिनकी भुजा सूर्ण सदृश है, सोई भुज मेरे कंठ लगेगी और उस भुजा की घोर असी तेरे कंठ लगेगी। नील कमलों के हार के समान कोमल सुगंधित और दीर्घ तथा हाथी के सूंड के समान गठीली प्रभु की भुजा मेरे जिस कंठ में पड़ी है, क्या उसी कंठ में तेरी तलवार पड़ेगी? अर्थात कदापि नहीं। तो उसका गुप्त अर्थ है कि यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। भाव कि तेरा प्रण जो प्रभु के सर से मरने का है, राघव सरकार के बाण से मरने का है। जब सूर्पणखा आकर रावण को बताती है कि खर दूषण तीसरा का वध कर दिया, जन स्थान को खाली कर दिया, सारे राक्षस मारे गए, तब रावण ये सोचता है कि मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा कि तब मैं जाई बैरु हठि करऊं, अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि होई भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय किया कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। कि तुम्हारा प्रण, मां जानकी जी कहती है कि प्रभु के बाण प्रभु के सर से मरने का है, और राघव का प्रण जो निशाचरहीन करने का, कि निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पण कीन। तो ये दोनों प्रण रहेंगे। तो धीर तो धर, और सठ कहा क्यों? क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा पर वह स्थिर नहीं रहता। और अस प्रमाण पन मोरा, अर्थात तेरा प्रण प्रमाण नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरे सम्मुख दृष्टि ना करूंगी, और मेरा प्रण प्रमाण है। क्यों? क्योंकि प्रभु भुज मेरे कंठ में लगेंगे और तेरी तलवार लगेगी, दो में से एक अवश्य लगेगी। मां जानकी जी तलवार से विनती करती है कि चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। भाई रावण से इतना सब कुछ कहकर अब श्री सीता जी चंद्रहास से कह रही हैं, उस खड्ग से कह रही हैं, हे चंद्रहास, रघुपति के विरहाग्नि से उत्पन्न मेरे परिताप, अर्थात विरह से उत्पन्न जलन और दुख का हरण कर। रघुपति विरह अनल संजातम, और शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा।
अर्थात रावण को उत्तर देती है कि तेरी तलवार से मारा जाना मुझे स्वीकार है, पर तेरा वचन मानना मुझे स्वीकार नहीं, अंगीकार नहीं। हे चंद्रहास, तू शीतल, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ धारा बहाती है। तू मेरे दुख के भार या मेरे इस भारी दुख को तू बहा ले जा, हर ले। चंद्रहास हरु मम परितापम। चंद्रहास और प्रभु की भुजा दोनों ही प्रतीक्षा में है। इससे चंद्रहास से दुख को हरने को कहा, रावण से ताप हरने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि रावण तो ताप दाता है, ताप हरता नहीं है, और चंद्रहास ताप हरता। हर परितापम, इसी समय हर ले। इसको कहने के पीछे भाव यह है कि रावण ने वाणी न मानने पर तेरे चलने का इकरार किया। नाहित सपद मान मम वाणी, सुम की होती नत जीवन हानि। भाई मैं वाणी नहीं मानती हूं, अब तू क्यों विलंब कर रही है? हे चंद्रहास, अब तू क्यों विलंब कर रही है? शीघ्र मेरे कंठ से लगकर मेरा ताप क्यों नहीं हर लेती? रघुपति विरह, रघुपति जी के विरह तलवार से अधिक असह्य और कठिन है। मांगू मात अब ही देऊ तो ही, राम विरह जनि मारसि मोहि। यह दशरथ जी के वचन है जो उन्होंने कैकेयी से कहा है, इसलिए मरने को तैयार है पर विरह नहीं सह सकती। चंद्रहास का भाव ही है, चंद्रमा ताप हारक होता है। जैसे अशोक के प्रति कहा कि सत्य नाम करु हरु मम शोका, तो वैसे ही यहां चंद्रहास से कहा कि मेरा दुख दूर कर। पहले रावण ने यह जो कहा कठिनों तो सर कठिन कृपाना, इसी पर मां सीता जी अब खड्ग चंद्रहास से कहती है कि तू रावण की आज्ञा तो सुन ही चुका, अब क्यों देर करता है? शीघ्र मेरा सिर काट कर दुख को दूर कर। यहां जो कहा चंद्रहास, चंद्रहास का अर्थ चंद्र किरण भी होता है, और चंद्र किरण ताप हरता है कि सरदा तपनी सी शशि अपहरही, इसलिए उससे परिताप हरण को कहा। और चंद्रहास खड्ग, चंद्रहास रावण के महादीप्तिमान खड्ग का नाम है। यह खड्ग की एक जाति है जो अर्धचंद्राकार होती है। वाल्मीकि रामायण में लिखित है कि रावण पर प्रसन्न होकर उसके मांगने पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने अपना महादीप्तिमान खड्ग दिया, जिसका नाम चंद्रहास है। और मानस में रघुपति विरह अनल संजातम, और नाटक में रामचंद्र विरहा नल जातम। तो मानस में शब्द क्यों बदल गए? तो उसका उत्तर श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री सीता जी पतिव्रता शिरोमणि। अवधवासी उनको युगल सरकार कहते हैं। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चर्म चक्षु और हृदय चक्षु दोनों के सामने रामायण रचना के समय युगल मूर्ति विराजमान रहती थी, और वह उनकी लेखनी से मर्यादा के प्रतिकूल कोई बात निकलने नहीं देती थी। आजकल की प्रथा के अनुसार स्त्रियों के लिए पति का नाम लेना दोष है, बड़ा दोष है, इसलिए श्रीमुख से रामचंद्र न कहलाकर रघुपति कहलाया गया। अब चंद्रहास कि चंद्रहास हरु मम परितापम, हे हर यानी शिव जी के चंद्रहास। श्री सीता जी ने कहा था कि वह भुज मेरे कंठ में और घोर असी तेरे कंठ में पड़ेगी, उसी उक्ति को यहां स्पष्ट कर रही हैं, उसी कथन को। यहां भुज का भाव है, इसलिए भुज ने कहा। खड्ग रावण के हाथ में विद्यमान है, उससे अपना संबंध जन्माती हुई कहती है, हर चंद्रहास तू शंकर जी का है और उनसे मेरा भी संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इसलिए मेरा दुख हरण कर। शीतल निश तब असि बर धारा,
में असी का अर्थ अस्ति है, अर्थात मेरे ताप को नाश करने के लिए तेरी धारा श्रेष्ठ है। तो इन वाक्यों से श्री किशोरी जी ने रावण को यह दिखलाया कि तुझसे मेरा दुख भारी है, तेरे दुख से मेरा दुख भारी है। चंद्रहास है रुमम परितापम, हे चंद्रहास अर्थात चंद्र तेज विनिंदक हास्य वाले रघुपति, अपने विरहानल से उत्पन्न मेरे परिताप को हर लीजिए। इस प्रार्थना से भगवान की माया मंदोदरी में प्रवेश करके सीता जी को बचा लेती है। जब सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। तो इस प्रार्थना से भगवान की माया मंदोदरी में प्रवेश करके और सीता जी को बचा लेती है। तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। ये वचन सुनते ही रावण मारने को दौड़ा, अर्थात मारने को उद्यत हुआ। तब मंदोदरी ने नीति कहकर रावण को बहुत ही समझाया और बुझाया। तो सपदिमान मम वाणी, रावण के इस वचन को न माना, इसलिए वह मारने को दौड़ा। पहले मारने को कह ही चुका था, कटिहं तो सिर कठिन कृपाना, अब पुनि मारन धावा, यानी धावा से यह होता है कि रावण को दूर, रावण अनीति करता है, मंदोदरी नीति कहती है। इसलिए यहां रावण संबंधी मंदोदरी नाम न देकर बल्कि पिता संबंधी नाम दिया कि मय तनया कही नीति बुझावा। भाई मैं की कन्या मंदोदरी है, कही नीति बुझावा, कि और किसी रीति से कहकर समझाने की राह इस समय कोई राह नहीं गई थी, कोई रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि राजा का अपमान किया और आज्ञा भी भंग की। अनीति कहकर समझाने का रास्ता भी है, बचा है, क्योंकि स्त्री का वध न करना चाहिए। जैसे जब कंस देवकी का वध करने लगा, तब वसुदेव और देवकी ने नीति कहकर समझाया था कि स्त्री हत्या महापातक है। बालक का वध करने वाला कृतघ्न शरणागत और स्त्री के मारने वालों का संग न करें, चाहे धर्म पूर्वक वे प्रायश्चित करके शुद्ध हो गए हो, फिर भी उनका साथ न करें, उनका संग न करें। तो मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं दानव, दैत्य और राक्षसों का विश्वकर्मा है। मैं दानव, दैत्य और राक्षसों का विश्वकर्मा है और उसी की कन्या मंदोदरी है। रावण राक्षस भले ही हो, पर यह तो दानव कन्या होती हुई भी दैवी संपत्ति से पूर्ण है और प्रातः स्मरणीय मानी गई है। यह नीति जानती है, मैं तनिया नीति जानती है, तभी तो बराबर नीति का उपदेश करती है। बोली वचन नीति रस पागी। तो मैं तनिया शब्द देकर यह जनवाए कि दानव कन्या होकर भी मंदोदरी वह काम किया जो उसके कुल और जाति स्वभाव के विरुद्ध है। और यहां पर भी ईश्वरता ने काम लिया, ईश्वरता ने काम किया। भाई भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? वह मंदोदरी जिसे रावण सीता जी की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करता है कि मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। भाई वही मंदोदरी सीता जी को बचाती है जिसे रावण सीता जी की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करता है, और वही उसको बचावे। यह तो ईश्वरता ने काम किया। उसे तो रावण का बर्ताव देकर उसके मारे जाने में और शीघ्रता और उकसाना चाहिए था। समझाना मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। भाई समझाना यह भी हो सकता है कि जो स्त्री अपने को नहीं चाहती, उसकी चाह करने वाले पुरुष सदा संतप्त ही रहा करते हैं। अकामाम काम या नस्य शरीर मुपतप्यते, वाल्मीकि रामायण में। तो प्रीति उससे करे जो अपने से प्रेम करे, प्रीति हमेशा उससे करे जो अपने से करे।
अपने से जो प्रेम करे उसी से प्रीति करे। श्री जानकी जी पतिव्रता है, तब उन्होंने जो कहा वह योग्य ही है, तो उनका अपराध क्या। और रावण यहां अशोक वाटिका में आया था सीता जी के पास, रावण स्त्री जन से परिवेष्टित वहां आया, इसलिए बहुत सन्निकट नहीं था, इतनी दूरी पर था जहां से बातचीत हो सके। मारने दौड़ा अर्थात मारने का उपक्रम किया कि सुनत निशाचर मारन धाये, में मारने का क्रम ही अर्थ है। यदि दौड़ा होता तो मंदोदरी को नीति कहने का अवसर कहां से मिलता, नहीं मिलता। जैसे उसने दौड़ने का उपक्रम किया वैसे ही मंदोदरी ने नीति समझाया, जैसे कि त्यागहु दीना मानुषी कृपणा कृषा दुखारी, है केतिक गंधर्व सुर किन्नर नाग कुमारी, अनुरागिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमार, काम कला मह कुशल यति तिन कह भजौ सुरारी, कान कहे दुखिया तिया तन की ममता त्याग, ताहि कान नहीं कीजिए जरत बिरह की यारी, समय देहु जामे कछुक हिय की अगिन बुझाई, तब अवसर किछु कहन को जब दुख घटत लखाई। भाई पतिव्रता अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, किसी वो अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटि हटकी तब बोली वचन सक्रोध। और यहां मंदोदरी आदि रानियां रावण के अपमान से दुखित न हुई, क्यों? क्योंकि रावण की यह नीति उन्हें भी अच्छी न लगी। इसी से नीति कहकर उसे समझाने लगी, मैं तनया कही नीति बुझावा। और यह बात तुमको शोभा नहीं देती, समझाई बुझावा के यहां दोनों अर्थ है, समझाना और ठंडा करना। तो शब्द को कि बड़े क्रोध से दौड़ा, समझाने से शांत हुआ। तो कहे, अब इसके बाद जब मैतनिया ने नीति समझाई तो रावण राक्षसियों को बुलाकर कि कहे सि सकल निश्चरण ही बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास बुझाई। अब क्या कहा कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब का ही कृपाना। तो रावण तब सब राक्षसियों को बुलाकर कहता है, आओ सुनो, अब जाकर सीता को बहुत प्रकार से डरवाओ, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। और मास दिवस महु कहा न माना, यदि 1 महीने में मेरा कहना न माना तो मैं मारब का ही कृपाना, तो मैं तलवार निकाल कर उसे मारूंगा। तो कहे सि सकल निश्चरिन है बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रास जाई, बोलाई और जाई। इससे यह दर्शा रहे हैं कि मंदोदरी के समझाने पर रावण वहां से चल दिया, ठहरा नहीं, रुका नहीं। भाई समीप होता तो जाई का कोई प्रयोजन नहीं था, त्रास जाई। कहने का भाव कि जिस काम के लिए बनाव श्रृंगार से रावण आया था वह काम न हुआ, बल्कि बिगड़ा बिगड़ी हो गई, गाली भी सुनी, तो कौन सा मुंह लेकर वहां ठहरता। कहे से सकल निश्चरिन बोलाई, सकल निश्चरिन भाई यही राक्षसियां हैं जो श्री सीता जी की रक्षा और पहरे के लिए अशोक वाटिका में रखी गई। अब बुलाई से यह भी भाव कर सकते हैं कि रावण के आने पर और श्री जानकी जी से बात करने प्रारंभ होने पर वह सब वहां से हट गई थी, इसलिए उन्हें अलग बुलाकर कहा। और जाई से कि वे सीता जी के पास नहीं है, रावण ने उनसे यह बात सीता जी के सामने न कही। और क्या कहा कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकार ही कृपाना। भाई इसके 2 प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, एक तो निशाचरियों के प्रति लेकर और दूसरे निशाचरियों से सीता के प्रति कहने को। निशाचरियों के प्रति धमकी कि 1 मास में मेरे वश में तुम लोग इस सीता को न करा सकी तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। और दूसरे पक्ष में कि तुम उनसे कहना, सीता से कहना, महात्मा रावण ने कहा
कि एक मास में मेरी आज्ञा मान ली तो ठीक, अगर एक मास में मेरी आज्ञा न मान ली तो मैं अवश्य मार डालूंगा। और वह इस भ्रम में ना रहे कि मैं मंदोदरी के कहने से मान गया हूं और न मारूंगा। 1 महीने का समय, मास दिवस, भाई महीना दिन, कथन का भाव कि मास की अवधि बीच में भी रहती है, उसकी पूर्ति पूर्णिमा एवं संक्रांति पर भी हो जाती है। मास दिवस, मास के पूरे दिन गिन कर 30 दिन। भाई पौष मास आ रहा है, उसमें मंगल कार्य नहीं होते, इससे 1 मास की रावण ने अवधि दी। इस प्रसंग में रावण ने जानकी जी को 3 बार आदेश किया, हुक्म दिया। एक बार विलोकमहु ओरा, यह दान है, और दूसरा कि नाहित सपद मानु मम वाणी, यह भय है। मास दिवस कहु कहा न माना, यह मोहलत समय दिया, और इस पर भी न माना तो मैं मारव काढ़ी कृपाना, यह दंड। अब यह एक शंका, भाई रावण ने ऐसी कड़ी कड़ी बातें कह डाली और हनुमान जी महाराज तरपल्लों में छुपे सुनते ही रहे। हनुमान जी महाराज कैसे सहन करते रहे कि हर हर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप घोघात समाना। और वहीं अंगद के सामने जब रावण ने निंदा की तो अंगद जी क्रोधवंत हो गए थे। यहां तो हनुमान जी महाराज तरपल्लों में छिपे ही रहे। इसका समाधान, तो समाधान के पहले हम लोग यह समझ लें, यह समझ लेना भी आवश्यक है कि निंदा किसे कहते हैं। भाई किसी के परोक्ष में उसके ऊपर मिथ्या दोषारोपण का नाम निंदा है, और समक्ष में मिथ्या दोषारोपण का नाम गाली है। रावण ने श्री राम जी के परोक्ष में श्री राम जी पर मिथ्या दोषारोपण किया कि बल प्रताप बुद्धि तेज न जाके आदि, तब क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। किंतु उसी रावण ने जब रणांगण में श्री राम जी को कटु वचन कहे तब साथ में रहते हुए भी अंगद कोप न किए। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्युत्तर करने के लिए रावण के सम्मुख ही प्रभु श्री राम जी उपस्थित हैं। और इसी तरह रावण जो कुछ कह रहा है वह श्री जानकी जी के समक्ष और उन्हीं से कह रहा है, और मां जानकी उसका प्रत्युत्तर कर ही रही है। तो रावण श्री जानकी जी से दूरी पर खड़ा है। हाँ, यदि रावण जानकी जी के पास पहुंच जाता तो अवश्य हनुमान जी से रहा न जाता, ये अवश्य उसकी रक्षा करते। दूसरी बात और यह भी है कि अंगद को प्रभु ने पूर्णाधिकार देकर भेजा कि काज हमारता सुहित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। और हनुमान जी को तो इतनी ही आज्ञा दी कि बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। और अधिनायक श्री जाम्बवान जी ने भी हनुमान जी से यही कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। श्री हनुमान जी अन्वेषक दूत की स्थिति में, हनुमान जी की स्थिति क्या है? हनुमान जी अन्वेषक दूत की स्थिति में, और अंगद जी प्रतिनिधि रामदूत, इसलिए दोनों के दूतत्व में अंतर है, इसीलिए दोनों के कार्य में अंतर होना ही चाहिए। और तीसरे, हनुमान जी जिस श्रेणी के दूत बनाए गए हैं वे उसके कार्य और गौरव को खूब समझते हैं कि ऐसी स्थिति में बिना दूर तक सोच विचार किए सहसा कुछ कर बैठना उचित नहीं है। इसीलिए कि तरु पल्लव मोहरा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। क्या करूं, इसी का तो वो विचार कर रहे थे। इतने ही अवसर रावण तहे आवा, और उसके बाद यह प्रसंग हुआ।
ऐसी स्थिति में बिना दूर तक सोच विचार किए सहसा कुछ कर बैठना उचित नहीं। इस संबंध में आदि कवि प्राचेतस महर्षि ने हनुमान जी का मंतव्य स्पष्ट कह दिया। और श्री हनुमान जी को तो सर्वथा निश्चित ही है कि श्री जानकी जी का विनाश किसी तरह हो ही नहीं सकता। उन्हीं के वचनों को पढ़िए। त्रयाणाम भरतादीनाम भातृणाम देवता चया रामस्य च मनः कांता सा कथम विनशिष्यति। तब भवन गयौ 10 कंधर इहा पिशाचिन वृंद सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण घर को चला गया घर अपने महल। और यहां निशाचरी समूह सीता जी को भय दिखाती है और बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करती है। भाई पहले कहा कि कहे से सकल निश्चरिन और यहां पिशाचिन वृंद, तो इस तरह दोनों का पर्याय यहां पर जन्माए। वहां सकल है और यहां वृंद है। बहुविध त्रासो जाई और यहां धरे बहु रूप मंद, तो बहुत मंद और बहुत से रूप धारण करती हैं। यानी जब राक्षसियों को बुलाया तब निश्चरिन कहा, अब अनेक भयंकर रूप धारण करके श्री सीता जी को त्रास दे रही है। इसलिए अब पिशाचिन पद पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। अब पिशाचिनियों के ऐसे ही आचरण होते हैं कि नाना भांति पिशाच पिशाची मारू काटू धुन बोले ही नाची। यहाँ कहती है सीता ही त्रास दिखावे, त्रास दिखाने का। और यहाँ वृंद शब्द से कि सब एक साथ मिलकर भी डरवाती थी, अकेले अकेले भी और एक साथ मिलकर भी। तो अब वो सीता जी को डरवा रही है। उसके आगे फिर राक्षसी त्रिजटा नाम की एक है जिसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति है और वो विवेक में निपुण है और सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाती है। त्रिजटा क्या स्वप्न सुनाती है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की